गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी इंग्लिश की बुक वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स का सेकंड चैप्टर जो हमारी हाफ स्टोरी रह गई थी उसको कंप्लीट करेंगे। सो ओपन पेज नंबर 10। बच्चों, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने जो ये हमारी सावित्री और सत्यवान की स्टोरी है उसको हमने इतना रीड कर लिया था। यहाँ तक आपने पढ़ा था कि जो सावित्री होती है ये और जो सत्यवान होते हैं ये मैरिज कर लेते हैं, लेकिन जो नारद हमारे ऋषि मुनि हैं वो सावित्री को ये बता देते हैं कि जो सत्यवान है उसके ऊपर एक शराप है कि जब उसकी शादी होगी उसके कुछ सालों के बाद वो मर जाएगा। तो क्या होता है कि जो सावित्री होती है वो एक राजा की बेटी होती है, वो इस बात को ना कभी भी भूलती नहीं है और जब वो दिन आता है तो वो कैसे यमराज से अपने पति की रक्षा करती है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद, कहते हैं व्हेन ओनली 3 days वर लेफ्ट शी गेव अप ईटिंग एंड स्लीपिंग एंड पास ऑल हर टाइम इन प्रेयर्स। कि जब नारद ने उनको बताया था कि इतनी डेट को जो हमारा सत्यवान है वो मर जाएगा, तो सावित्री ने उसके 3 दिन पहले ना सब कुछ त्याग दिया और सिर्फ प्रेयर्स करने लगी। इन दिस वे शी प्लीज द गॉड, वो इस तरह से ना परमात्मा को प्रसन्न करना चाहती थी। जो लास्ट दिन था जब सत्यवान का मतलब वो डेट वाला दिन था कि इस दिन उसकी मृत्यु होगी। कहते हैं कि जब सत्यवान जंगल के लिए जाता है वहाँ से लकड़ियाँ और फ्रूट्स गैदर करने के लिए, इकट्ठे करने के लिए, वो अपने फादर इन लॉ मतलब सत्यवान के पिता को रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे भी अपने बेटे के साथ जाने दो। कहते हैं सत्यवान स्टार्टेड कटिंग द वुड। वहाँ पे क्या होता है कि जो सत्यवान है वो जो लकड़ियाँ उसको काटना शुरू कर देता है। सडनली जो हेडेक होता है उसको एक बहुत ज़्यादा गंभीर, तो उसके ना बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा होता है और वो सावित्री के पास वापस आता है। ये देखो जैसे कहते हैं ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड विद हिज हेड ऑन हर लैप एंड डाइड। वो उसकी गोदी में लैप में सिर रखता है और वहीं पे वो मर जाता है। जस्ट देन सावित्री सो यामा द गॉड ऑफ डेथ कमिंग टूवर्ड हर। आप अगर हिंदू रिलीजन से हो या आपने हमें वैसे ही आपको पता होगा बच्चों हिंदू रिलीजन में ये कितना कि जो यमराज हैं वो डेथ के देवता हैं। जब भी कोई मरता है तो वो आते हैं और जो मरा हुआ इंसान है उसकी आत्मा को लेके जाते हैं। कहते हैं कि सावित्री देखती है कि जो यम देव हैं वो आ रहे हैं और सत्यवान की सोल होती है आत्मा, उसको लेके जा रहे हैं। व्हेन सावित्री सॉ यमा टेकिंग द सोल ऑफ सत्यवान विद हिम शी गैदर्ड करेज एंड प्लीड हिम फॉर नॉट टेकिंग द सोल ऑफ सत्यवान। जब वो देखती है जैसे आप इस पिक्चर में देखते हो तो ना वो अपना सारे जो हिम्मत है उसको इकट्ठा करती है और यमराज को बोलती है कि आप सत्यवान की आत्मा को मत लेके जाओ। उसकी ब्यूटी को, उसके दुख को और उसके हिम्मत को देख के जो यमराज हैं उनको सावित्री के ऊपर दया आ जाती है एंड डिसाइड टू ग्रांट हर अ वून। और वो सोचते हैं कि चलो मैं इसको वरदान दे देता हूँ। वून को हम वरदान कहते हैं। कहते टर्निंग अराउंड her, he said, ask you for anything you like, expect the life of your husband and it shall be your। कि तुमने ना जो भी वरदान मांगना है तुम मांग लो, लेकिन तुम अपने पति की जान नहीं मांग सकती और इसके बाद तुमको घर जाना होगा और तुम मेरा जो पीछे है वो नहीं करोगी। तो सावित्री कुछ समय के लिए सोचती है और उनसे कहती है सर गिव बैक आई साइट टू माई फादर इन लॉ एंड माई मदर इन लॉ। कि ठीक है आप मेरे सास और ससुर की जो आँखें हैं उनकी आई साइट है वो वापस कर दो, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि वो बोथ आर ब्लाइंड। उसके बाद क्या है जी, बी इट इज़ सो सेड यामा बट डोंट फॉलो मी एनीमोर। वो कहते कि ठीक है हो जाएगा, बस मुझे और फॉलो मत करना, मेरे पीछे मत आना। बट व्हेन सावित्री डिड नॉट गो बैक यामा नॉट नोइंग हाउ टू गेट रीड ऑफ हर सेड माई चाइल्ड आस्क मी फॉर वन मोर बून माई एक्सेप्ट द लाइफ ऑफ योर हस्बैंड एंड इट शेल्स बी यूर। कहते कि जो सावित्री है वो फिर भी यमराज के पीछे जाना उसने बंद नहीं किया। तो यमराज उसको कहते हैं कि मेरे बच्चे एक और वरदान मेरे से मांग लो, लेकिन इसके बाद तुम्हें अपने घर जाना होगा। तो वो कहती है सर
सेड सावित्री विद फोल्डेड हैंड्स, कि अपने हाथों को जोड़कर वो कहती है, गिव बैक टू माय फादर इन लॉ हिज किंगडम, कि जो मेरे फादर इन लॉ हैं उनको जो उनका राज्य है वो वापस लौटा दो। यामा कहते हैं कि ठीक है, बट उसके बाद तुमने मुझे और फॉलो नहीं करना और अपने घर जाओ। लेकिन जो सावित्री होती है वो फिर उनको फॉलो करती है। व्हेन सावित्री डिड नॉट गो बैक, यमराज आस्क हर फॉर वन मोर बून। अब देखो, 2 वरदान उसने पहले ले लिए, अब वो फिर यमराज का पीछा कर रही है, तो यमराज उसको कह रहे हैं कि एक और वरदान मांग लो, लेकिन ये तुम्हारा लास्ट गिफ्ट होगा, इसमें भी तुम अपने पति की जान नहीं मांग सकती, लेकिन जो ये तुम वरदान मांगोगी ना, ये तुमने योर सेल्फ, बट इट मस्ट बी योर सेल्फ, ये तुमने अपने आप के लिए मांगना है। तो वो कहती है, वो जल्दी से बोल देती है, ग्रांट मी डैट आई मे हैव 100 सन्स, कि आप मुझे ये वरदान दो कि मेरे 100 पुत्र हो सकें। वी इट सो सेड यामा विदाउट थिंकिंग, जो यमराज होते हैं ना, वो बिना कुछ सोचे समझे कह देते हैं, ठीक है, हो गया, ये वरदान मैंने तुम्हें दे दिया, बट यू मस्ट नॉट फॉलो मी एनी मोर, कि लेकिन तुम अब भी मेरा पीछा नहीं करोगी। सावित्री स्टिल फॉलोड यमराज, वो फिर यमराज को फॉलो करती है। तो यमराज टर्न करते हैं और उससे पूछते हैं, नाउ वाई आर यू फॉलोइंग मी, कि तुम अब भी मुझे क्यों फॉलो कर रही हो। सर सेड सावित्री पोलाइटली, हाउ कैन आई हैव 100 सन विदाउट माई हस्बैंड। तो वो बोलती है कि यमराज, यस सर, मेरे पति के बिना मेरे 100 पुत्र कैसे हो सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, यम लुक्ड एट हर थॉट फॉर अ वाइल, रियलाइजिंग दैट ही हैड बीन डिफीटेड बाय सावित्रीज करेज एंड वर्च्यूज़। जो यमराज है ना, उसकी तरफ देखते हैं और सोचते हैं, इस बात को मानते हैं कि जो सावित्री है, मैं उससे हार गया, क्योंकि उसने मेरे से वरदान मांग लिया, अपनी पति की तो रक्षा कर ली और उसने सब कुछ ही ले लिया, कि जो उसकी हिम्मत है और जो उसकी गुण है उसने मुझे हरा दिया। तो वो क्या कर देते हैं, सत्यवान की जो आत्मा है उसको छोड़ देते हैं। जस्ट देन सत्यवान वॉक अप एंड सेड टू हर, फिर वो उठता है और उससे बोलता है, वाई डिड यू लेट मी स्लीप सो लॉन्ग, कि तुमने मुझे इतने लंबे समय के लिए सोने क्यों दिया। तो सावित्री अपने फेस पे स्माइल लेकर उसको बोलती है, आई डिडेंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब योर स्लीप डियर, कि मैं तुम्हारी नींद को ख़राब नहीं करना चाहती थी। सत्यवान वॉज हैप्पी टू सी हिज पेरेंट्स हु हैड गॉट देयर आई साइट एंड किंगडम बैक। सत्यवान यह जानकर बड़ा खुश होता है कि मेरे माता पिता की जो आँखों की रोशनी थी वो भी वापस आ गई, जो हमारा किंगडम था, राज सिंहासन था, वो भी वापस आ गया। सुन ही केम टू नो दैट ऑल दिस हैपेंड ओनली ड्यू टू सावित्री, लेकिन उसको बाद में पता चल जाता है कि जो ये सब कुछ हुआ है ये सिर्फ सावित्री की वजह से हुआ है। तो मॉरल क्या है बच्चे, करेज इज़ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू, कि आपका सबसे बड़ा गुण क्या है, आपकी हिम्मत। जब आपने हिम्मत कर ली, आपकी जो विल पावर है कि मैंने ये काम करना है, तो वो आपके लिए कभी भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा, वो काम आप कर ही लोगे। इसमें भी बच्चे थिंग्स टू रिमेंबर क्या है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग विल टू डू डैट, कि हर एक चीज़ पॉसिबल है अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल है कि हाँ जी मैंने ये करना है तो करना ही है। सेकंड क्या है जी, वी कैन डिफीट एनीवन विद करेज एंड वर्च्यू, हम अपनी हिम्मत और गुण से ना सामने वाले को डिफीट होता है, हरा सकते हैं। तो इस चैप्टर की स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली है। इसको अच्छे से रीड करने के बाद बुक वर्क सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।